श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री विष्णवे नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवके नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतुवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा जो सृष्टि के उत्पत्ति पालन और संहार करता है तथा जीवों के आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक तापों को नष्ट करने वाले हैं, अर्थात जीवों के मानसिक शारीरिक और भौतिक दुखों को दूर करने वाले हैं, उन श्री कृष्ण भगवान को हम नमस्कार करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमद् भागवत 10वां स्कंद 47 श्लोक 38 से। श्री शुक उवाच एवं प्रियतमादिष्ट माकर्ण्य व्रजयोषित ता ऊचुरुद्धवं प्रीतास् तत्सन्देशागत स्मृतिः गोप्या ऊचुः दृष्ट्या हितो हतः कंसो यदूनां सानुगोघः कृत दृष्ट्याप्तैर्लब्ध सर्वार्थै कुशल्यास्ते च्युतोऽधुना। श्रीमद् भागवत 10वां स्कंद 47वां अध्याय श्लोक 38 से। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अपने प्रियतम श्री कृष्ण का यह संदेशा सुनकर गोपियों को बड़ा आनंद हुआ। उनके संदेश से
उन्हें श्री कृष्ण के स्वरूप और एक एक लीला की याद आने लगी। प्रेम से भरकर उन्होंने उद्धव जी से कहा। गोपियों ने कहा, उद्धव जी, यह बड़े सौभाग्य की बात और आनंद की बात है कि यदुवंशियों को सताने वाला पापी कंस अपने अनुयायियों के साथ मारा गया। यह भी कम आनंद की बात नहीं है कि श्री कृष्ण के बंधु बांधव और गुरुजनों के सारे मनोरथ पूर्ण हो गए तथा अब हमारे प्यारे श्याम सुंदर उनके साथ सकुशल निवास कर रहे हैं। किंतु उद्धव जी, एक बात आप हमें बतलाइए। जिस प्रकार हम अपनी प्रेम भरी लजीली मुस्कान और उन्मुक्त चितवन से उनकी पूजा करती थी और वे भी हमसे प्यार करते थे, उसी प्रकार मथुरा की स्त्रियों से भी वे प्रेम करते हैं या नहीं? तब तक दूसरी गोपी बोली, अरे सखी, हमारे प्यारे श्याम सुंदर तो प्रेम की मोहिनी कला के विशेषज्ञ हैं। सभी श्रेष्ठ स्त्रियां उनसे प्यार करती हैं। फिर भला जब नगर की स्त्रियां उनसे मीठी मीठी बातें करेंगी और हाव भाव से उनकी ओर देखेंगी, तब वे उन पर क्यों न रिझेंगे? दूसरी गोपियां बोली, साधो, आप यह तो बतलाइए कि जब कभी नागरी नारियों की मंडली में कोई बात चलती है और हमारे प्यारे स्वच्छंद रूप से बिना किसी संकोच के जब प्रेम की बातें करने लगते हैं, तब क्या कभी प्रसंगवश हम गवार ग्वालिनों की भी याद करते हैं? कुछ गोपियों ने कहा, उद्धव जी, क्या कभी श्री कृष्ण उन रात्रियों का स्मरण करते हैं जब कुमुदिनी तथा कुंद के पुष्प खिले हुए थे, चारों ओर चांदनी छिटक रही थी और वृंदावन अत्यंत रमणीय हो रहा था? उन रात्रियों में भी उन्होंने रास मंडल बनाकर हम लोगों के साथ नृत्य किया था। कितनी सुंदर थी वह रास लीला। उस समय हम लोगों के पैरों के नूपुर रुनझुन बज रहे थे। हम सब सखियां उन्हीं की सुंदर सुंदर लीलाओं का गान कर रही थी और वे हमारे साथ नाना प्रकार के विहार कर रहे थे। कुछ दूसरी गोपियां बोल उठी, उद्धव जी, हम सब तो उन्हीं के विरह की आग से जल रही हैं। देवराज इंद्र जैसे जल वर्षा कर वन को हरा भरा कर देते हैं, उसी प्रकार क्या कभी श्री कृष्ण भी अपने कर स्पर्श आदि से हमें जीवन दान देने के लिए यहाँ आवेंगे? तब तक एक गोपी ने कहा, अरे सखी, अब तो उन्होंने शत्रुओं को मारकर राज्य पा लिया। जिसको देखो वही उनका सुहृद बना फिरता है। अब वे बड़े बड़े नरपतियों की कुमारियों से विवाह करेंगे, उनके साथ आनंद पूर्वक रहेंगे। यहाँ हम गवारिनों के पास क्यों आएंगे? दूसरी गोपी ने कहा, नहीं सखी, महात्मा श्री कृष्ण तो स्वयं लक्ष्मीपति हैं। उनकी सारी कामनाएं पूर्ण ही हैं। वे कृत्य हैं। हम वनवासिनी ग्वालिनों अथवा दूसरी राजकुमारियों से उनका कोई प्रयोजन नहीं है। हम लोगों के बिना उनका कौन सा काम अटक रहा है? देखो, वैश्या होने पर भी पिंगला ने क्या ही ठीक कहा है। संसार में किसी की आशा न रखना ही सबसे बड़ा सुख है। यह बात हम जानती हैं, फिर भी हम भगवान श्री कृष्ण के लौटने की आशा छोड़ने में असमर्थ हैं। उनके शुभागमन की आशा ही तो हमारा जीवन है। हमारे प्यारे श्याम सुंदर ने, जिनकी कीर्ति का गान बड़े बड़े महात्मा करते रहते हैं, हमसे एकांत में जो मीठी मीठी प्रेम की बातें की हैं, उन्हें छोड़ने का
भुलाने का उत्साह भी हम कैसे कर सकते हैं। देखो तो उनकी इच्छा न होने पर भी स्वयं लक्ष्मी जी उनके चरणों से लिपटी रहती हैं। एक क्षण के लिए भी उनका अंग संग छोड़कर कहीं नहीं जाती। उद्धव जी, यह वही नदी है जिसमें वे विहार करते थे। यह वही पर्वत है जिसके शिखर पर चढ़कर वे बांसुरी बजाते थे। ये वही वन है जिनमें वे रात्रि के समय रासलीला करते थे। और ये वही गौएं हैं जिनको चराने के लिए वे सुबह शाम हम लोगों को देखते हुए जाते थे, देखते हुए आते जाते थे। और यह ठीक वैसे ही वंशी की तान हमारे कानों में गूंजती रहती है जैसे वे अपने अधरों के संयोग से छेड़ा करते थे। बलराम जी के साथ श्री कृष्ण ने इन सभी का सेवन किया है। यहाँ का एक एक प्रदेश, एक एक धूल कण उनके परम सुंदर चरण कमलों से चिन्हित हैं। इन्हें जब जब हम देखती हैं, सुनती हैं, दिन भर यही तो करती रहती हैं, तब तब वे हमारे प्यारे श्याम सुंदर नंद नंदन को हमारे नेत्रों के सामने लाकर रख देते हैं। उद्धव जी, हम किसी भी प्रकार मरकर भी उन्हें भूल नहीं सकती। उनकी वह हंस की सी सुंदर चाल, उन्मुक्त हास्य, विलासपूर्ण चितवन और मधुमयी वाणी, आह, उन सब ने हमारा चित्त चुरा लिया है। हमारा मन हमारे वश में नहीं है। अब हम उन्हें भूलें तो किस तरह। हमारे प्यारे कृष्ण, तुम ही हमारे जीवन के स्वामी हो, सर्वस्व हो। प्यारे, तुम लक्ष्मीनाथ हो तो क्या हुआ, हमारे लिए तो ब्रजनाथ की हो। हम ब्रज गोपियों के एकमात्र तुम ही सच्चे स्वामी हो। श्याम सुंदर, तुमने बार बार हमारी व्यथा मिटाई है, हमारे संकट काटे हैं। गोविंद, तुम गौओं से बहुत प्रेम करते हो, क्या हम गौएं नहीं हैं? तुम्हारा यह सारा गोकुल जिसमें ग्वाल बाल, माता पिता, गौएं और हम गोपियां सब कोई हैं, दुख के अपार सागर में डूब रहा है। तुम इसे बचाओ, आओ हमारी रक्षा करो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, प्रिय परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण का प्रिय संदेश सुनकर गोपियों के विरह की व्यथा शांत हो गई थी। वे इंद्रियातीत भगवान श्री कृष्ण को अपने आत्मा के रूप में सर्वत्र स्थित समझ चुकी थी। अब वे बड़े प्रेम और आदर से उद्धव जी का सत्कार करने लगी। उद्धव जी गोपियों की विरह व्यथा मिटाने के लिए कई महीनों तक वहीं रहे। वे भगवान श्री कृष्ण की अनेकों लीलाएं और बातें सुना कर व्रजवासियों को आनंदित करते रहते। नंद बाबा के व्रज में जितने दिनों तक उद्धव जी रहे, उतने दिनों तक भगवान श्री कृष्ण की लीला की चर्चा होते रहने के कारण व्रजवासियों को ऐसा जान पड़ा मानो अभी एक ही क्षण हुआ हो। भगवान के परम प्रेमी भक्त उद्धव जी कभी नदी तट पर जाते, कभी वन में बिहरते और कभी गिरिराज की घाटियों में विचरते, कभी रंग बिरंगे फूलों से लदे हुए वृक्षों में ही रम जाते। और यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने कौन सी लीला की है, यह पूछ कर ब्रजवासियों को भगवान श्री कृष्ण और उनकी लीला के स्मरण में तन्मय कर देते। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे,
हे नाथ नारायण वासुदेव। उद्धव जी ने व्रज में रहकर गोपियों की इस प्रकार की प्रेम विकलता तथा और भी बहुत सी प्रेम चेष्टाएं देखी। उनकी इस प्रकार श्री कृष्ण में तन्मयता देखकर वे प्रेम और आनंद से भर गए। अब वे गोपियों को नमस्कार करते हुए इस प्रकार गान करने लगे। इस पृथ्वी पर केवल इन गोपियों का ही शरीर धारण करना श्रेष्ठ एवं सफल है, क्योंकि ये सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण के परम प्रेम में दिव्य महाभाव में स्थित हो गई हैं। प्रेम की यह ऊंची से ऊंची स्थिति संसार के भय से भीत मुमुक्षु जनों के लिए ही नहीं, अपितु बड़े बड़े मुनियों, मुक्त पुरुषों तथा हम भक्त जनों के लिए भी अभिवांछनीय ही है। हमें इसकी प्राप्ति नहीं हो सकी। सत्य है, जिन्हें भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा के रस का चस्का लग गया है, उन्हें कुलीनता की, द्विजातीय समुचित संस्कार की और बड़े बड़े यज्ञ यागों में दीक्षित होने की क्या आवश्यकता है। अथवा यदि भगवान की कथा का रस नहीं मिला, उसमें रुचि नहीं हुई, तो अनेक महाकल्पों तक बार बार ब्रह्मा होने से ही क्या लाभ। कहाँ ये वंचरी आचार ज्ञान और जाति से हीन गांव की गंवार ग्वालिने, और कहाँ सच्चिदानंद घन भगवान श्री कृष्ण में यह अनन्य परम प्रेम। ओहो धन्य है, धन्य है। इससे सिद्ध होता है कि कोई भगवान के स्वरूप और रहस्य को न जानकर भी उनसे प्रेम करे, उनका भजन करे, तो वे स्वयं अपनी शक्ति से, अपनी कृपा से उसका परम कल्याण कर देते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कोई अनजान में भी अमृत पी ले तो वह अपनी वस्तु शक्ति से ही पीने वाले को अमर बना देता है। भगवान श्री कृष्ण ने रासोत्सव के समय इन ब्रजांगनाओं के गले में बाण डाल डालकर इनके मनोरथ पूर्ण किए। इन्हें भगवान ने जिस कृपा प्रसाद का वितरण किया, इन्हें वैसा प्रेमादान किया, वैसा भगवान की परम प्रेमवती नित्य संगनी वक्षस्थल पर विराजमान लक्ष्मी जी को भी नहीं प्राप्त हुआ। कमल की सी सुगंध और कांति से युक्त देवांगनाओं को भी नहीं मिला, फिर दूसरी स्त्रियों की तो बात ही क्या करें। मेरे लिए तो सबसे अच्छी बात यही होगी कि मैं इस वृंदावन धाम में कोई झाड़ी लता अथवा औषधि जड़ी बूटी ही बन जाऊं। आहा, यदि मैं ऐसा बन पाऊंगा तो मुझे इन व्रजांगनाओं की चरण धूनि निरंतर सेवन करने के लिए मिलती रहेगी। इनकी चरण रज में स्नान करके मैं धन्य हो जाऊंगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री